नमस्कार, आज का मुद्दा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। इस वक्त की सबसे पहले बड़ी खबर आप तक पहुंचा दी। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल गृह मंत्री अमित शाह के घर पे इस वक्त मौजूद हैं। वहां पिछले करीब आधे घंटे से बैठक चल रही है। कल दरअसल किसानों के साथ होने वाली बैठक से पहले अमित शाह के घर होने वाली ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि इस पे आगे क्या रणनीति हो सकती है सरकार की, ये तय हो रहा है। रवि हमारे साथ मौजूद है। रवि, फिलहाल कौन कौन इस बैठक में मौजूद है और ये बैठक अभी किस तरीके की इसमें रणनीति बन सकती है? देखिए, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और नरेंद्र सिंह तोमर समेत बीजेपी के और भी नेता यहाँ पे मौजूद हैं, जिसमें ये बताया जा रहा है, जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि इसमें पंजाब के भी बीजेपी के सीनियर लीडर्स पहुंचे हैं। लेकिन और दूसरी बात यह है कि ये बैठक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एक दिन बाद यानी कि कल एक बार फिर जो है बैठक होने वाली है किसान नेताओं के साथ में, मंत्रियों के साथ में। और एक दिन पहले यानी कि कल जो विज्ञान भवन में बैठक हुई थी उसमें किसी तरीके का निर्णय नहीं हो पाया, किसी तरीके का फैसला नहीं हो पाया। किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं और वो कह रहे हैं कि कमेटी उनको स्वीकार नहीं है और इस मुद्दे पर सभी किसानों से बात करने की जरूरत है, नेताओं को और मंत्रियों को। लेकिन अब ये बैठक इसलिए है क्योंकि गृह मंत्री भी इसमें इन्वॉल्व हैं और उससे पहले भी इस पर कई बार चर्चाओं का दौर चल रहा था, जिसमें बीजेपी अध्यक्ष के घर में रक्षा मंत्री और गृह मंत्री पहुंचे थे 2 दिन पहले ही। तो अब उनको ब्रीफ किया जा रहा है कि जो एक दिन पहले जो कुछ हुआ और जो नेताओं ने डिमांड किया था, संगठन के नेताओं के, किसान नेताओं ने जो डिमांड किया है, उनकी जो मांगे हैं उनको ऑफिशियली ब्रीफ किया जा रहा है। और इसके अलावा कल की जो होने वाली बैठक है वो उसमें क्या स्ट्रेटजी अपनाई जाए, सरकार कहां तक जो है एक्सेप्ट कर सकती है, उनकी बातों को मान सकती है, इन तमाम चीजों को लेकर चर्चा चल रही है गृह मंत्री के घर पर। बिल्कुल रवि, रही आप हमारे साथ। देखिए, किसानों के आंदोलन की वजह से दिल्ली, हरियाणा और दिल्ली यूपी के बॉर्डर जो है वहां पर किसान डटे हुए हैं और इसकी वजह से दिल्ली आने जाने वाले लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अलग अलग बॉर्डर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नोएडा दिल्ली बॉर्डर जरा देखिए, सिंघू बॉर्डर के हालात भी कुछ वैसे ही बने हुए हैं। बुराड़ी मैदान में भी किसान जो है वो मौजूद है। 7वां दिन है आज। सबसे ज्यादा अगर दिक्कत किसी को हो रही है तो वो लोगों की हो रही है, क्योंकि कई जगहों पर रास्ते को रोका गया है, जिसकी वजह से लंबा लंबा जाम इस वक्त मिल रहा है लोगों को। गाजियाबाद बॉर्डर यानी गाजीपुर बॉर्डर की जरा तस्वीरें आप देखिए, वहां पर हालात क्या है। वहां पर भी किसान जो है वो कई बार आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। बैरिकेड वहां पर लगाए गए हैं ताकि उन्हें रोका जा सके। तो 7वां दिन है आज देखिए किसान आंदोलन का। कल सरकार के साथ किसानों की बैठक हुई, जिसमें उम्मीद ये जताई गई कि इस मसले का जल्द ही हल निकाल लिया जाएगा। और यही नहीं, कल किसानों और सरकार के साथ फिर बैठक होनी है। और इस तरफ देखिए बैठकों का दौर भी शुरू है। अमित शाह के घर पर एक बैठक हो रही है जिसमें नरेंद्र सिंह तोमर मौजूद हैं, पीयूष गोयल मौजूद हैं, कई बीजेपी के नेता वहां पर मौजूद हैं। और आगे की रणनीति बनाई जा रही है कि देखिए, एक तरफ तो कोरोना है, दूसरी तरफ ठंड भी बढ़ रही है और 7वां दिन है किसानों का। डटे हुए हैं बॉर्डरों पर, जिससे लोगों को भी दिक्कतें हो रही हैं, किसानों को भी दिक्कतें हो रही हैं और इसीलिए बीच का रास्ता यहां निकालने की कोशिश होगी। इस वक्त दीपक बिष्ट हमारे साथ, हमारे सहयोगी मौजूद है, साथ ही साथ जावेद भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी मौजूद हैं। जल्दी से जावेद का पहले रुख कर लेते हैं। जावेद, आप जहां पर मौजूद हैं जरा तस्वीरें दिखाइए और कल जो बैठक हो रही है उससे कितनी उम्मीद? देखिए, बुराड़ी में हम मौजूद हैं। बुराड़ी की तस्वीर इसलिए अलग है क्योंकि सरकार ने शुरुआत में कहा था कि बुराड़ी बैठे, तब किसान आ गए थे और अभी यहाँ पर लगातार जो किसान पहुँच चुके थे वो यहाँ पर उसी तरह से डटे हुए हैं, क्योंकि जो सिंघू बॉर्डर पर किसान बैठे उन्होंने कहा कि जो जहाँ है वो वहीं रुका रहे। हमारे साथ किसान हैं यहाँ पर, उनसे हम बात करते हैं। सर, कल जिस तरह से बातचीत हुई, अब फिर से एक मीटिंग होनी, क्या उम्मीद नज़र आ रही है, कुछ रास्ता निकलेगा? देखो, उम्मीद तो नहीं है, पर जो मजबूर कर देंगे सरकार को। अच्छा, ऐसा माहौल बना है पीछे से भी। और हमारी जथेबंदियों जो कल मीटिंग के बाद जो कोई सिट्टा नहीं निकला, हाँ। तो देश दी गया पीछे से भी। हाँ। हमें कहा हम पीछे से देश दे दिया, सभी लोग पीछे से, और लोग बहुत आ रहे हैं और जो भीड़ है और बढ़ाई जाएगी, संघर्ष और बढ़ाई जाएगी। इसका गतिरोध खत्म का होगा। अब आप यहाँ से क्या करेंगे अगर सरकार बात नहीं मानते? हालांकि कल एक मीटिंग भी है। हम यहाँ से उठकर किसी बॉर्डर पर जाएंगे, कोई सड़क जाम करेंगे। अच्छा, सरकार के नक में दम करके रखेंगे। तो देखिए, सीधे तौर पर किसान आर पार की लड़ाई की बात करें। आप बताइए, क्या कोई उम्मीद नजर आ रही है आगे? आगे ये उम्मीद तो जो निकलेगी तो सही हो जाएगा फैसला, नहीं तो फिर हम और आंदोलन तेज करेंगे। आंदोलन तेज करेंगे। जो यहाँ पर मौजूद हैं किसान, उनका यही कहना है कि वो अपनी मांग पर डटे हुए हैं और अगर सरकार नहीं मांगती है तो ये आंदोलन और तेज किया जाएगा। अर्पिता,
बिल्कुल, यानी अलग अलग जगहों पर देखिए किसान डटे हुए हैं। किसानों के आंदोलन का आज 7वां दिन है, लेकिन पहले ही दिन से किसानों के आंदोलन में कुछ ऐसे चेहरे नजर आए जिनकी मौजूदगी पर देखिए सवाल उठ रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि इन सामाजिक कार्यकर्ताओं और नेताओं का किसानों के आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी ये वहां पहुंचे हैं, जिस पर सवाल उठ रहे हैं। ऐसे चेहरों में नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी मेघा पाटकर, शाहीन बाग में सीएए विरोधी प्रदर्शन का चेहरा रही दादी यानी कि बिल्किस बानो, आम आदमी पार्टी से अलग होकर अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रहे स्वराज इंडिया के योगेंद्र यादव, भीम आर्मी के चंद्रशेखर शामिल हैं। साथ ही किसानों के आंदोलन में जेएनयू के छात्रों की मौजूदगी पर भी सवाल उठ रहे हैं। बुराड़ी में हम मौजूद हैं। बुराड़ी में जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसका स्वरूप ये होता है कि पहले यहाँ पर सुबह में लंगर होता है और उसके बाद ये किसान जो है पंचायत अपनी लगाते हैं। यहाँ देखिए अभी लंगर की तैयारियाँ लगातार चल रही हैं। किसानों से ज़रूर रिएक्शन लेते हैं। सर ये बताइए कि जो आपका प्रोटेस्ट चल रहा है लगातार 7वां दिन है, लेकिन कुछ ऐसे चेहरे भी सामने आ रहे हैं, योगेंद्र यादव हों, मेधा पाटकर हों या शाहीन बाग की दादी भी कल पहुँची थी, तो इससे कहीं आंदोलन भटक तो नहीं जाएगा आपका? कुछ लोग फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं आपके? नहीं, कोई आई जावे कोई ना आई जावे। सियासी बंदे ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨ ਦਿੰਦੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਭੜਕੂਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਹੀ ਸਾਰਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਰਨਾ। राजनीतिक दलों से इतर योगेंद्र यादव है, मेधा पाटकर है, शाहीन बाग के कुछ एक्टिविस्ट हैं, वो पहुंच रहे हैं, तो इससे ये मोदी विरोध का तो नहीं? नहीं, कुछ नहीं होगा। जो भी करना आई जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, कोई आई जाए आ जाए तो चला जाएगा, हमें कोई फर्क नहीं आपकी पड़ता। क्या मांग है? अपनी तो किसान का बस वही 3 ऑर्डिनेंस वही मुद्दा है और कोई नहीं हमारा। देखिए ये यहाँ पर किसानों का साफ तौर पर कहना है कि राजनीतिक दलों को अलग रखा गया है और अगर कोई आता है प्रोटेस्ट में शामिल होने तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ और भी किसान हमारे साथ यहाँ देखिए बैठे हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर ये बताइए कि क्या अब आगे किस तरह की रणनीति रहेगी? आगे जो आगू है वही करेंगे जी। अच्छा। जो हाँ असी तक लेकिन कुछ एक्टिविस्ट भी आपके धरने में आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो अपना चेहरा चमकाने की कोशिश कर रहे हैं, मेधा पाटकर, योगेंद्र यादव जैसे लोग। उसको नहीं असी साडा तो आपदा ही है। आपका अपना मुद्दा है। हाँ। देखिए ये यहाँ पर जो जो मतलब के विरोधी पालती है अच्छा भड़काने भड़काने साडा किसी नाल लेना देना नहीं। किसान का अपना मुद्दा है। देखिए यहाँ पर साफ तौर पर अलग अलग राय निकल कर आ रही हैं। कुछ कह रहे हैं कि हमें कोई मतलब नहीं, हमारा अपना सीधा मुद्दा है, जो किसान जो कृषि कानून है उन्हें सीधे तौर पर वापस लिया जाए। ये भी देखा गया है कि सडनली जो है जो एक प्रोटेस्ट शुरू हुआ था, अब उसमें ऐसे लोग भी शामिल हो रहे हैं, चाहे बिल्किस बानो हो, चाहे वो चंद्रशेखर हो, कई सारे ऐसे लोग जो कि हमेशा से ही सरकार की खिलाफत करते आए हैं नीतियों की, अब वो भी इकट्ठा हो रहे हैं एक साथ। आखिर जो किसानों का जो आंदोलन था वो अब वाकई किसानों का आंदोलन रहा है या नहीं रहा है? देखिए, मैं लगातार ये कह रहा हूँ कि कुछ इस प्रकार का लोग हैं जो लगातार प्रधानमंत्री मोदी जी का विरोध करते हैं। उनको किसी भी कीमत पे प्रधानमंत्री मोदी जी का विरोध करना है। वो टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं, वो सीए के प्रोटेस्ट पे इकट्ठे किए हुए, झूठ बोलकर इकट्ठे किए हुए, बरगलाए हुए लोग हैं, जो उनके नेता हैं। जहाँ अब किसान आंदोलन में इस प्रकार के लोग कूद गए हैं। वो बिल्किस बानो हैं, चंद्रशेखर रावण हैं, वो योगेंद्र यादव हैं। मुझे समझ लगता है ये जब जरूरत पड़ती है वैसी टोपी पहन लेते हैं। कभी मुसलमान की टोपी पहन लेते हैं सीए प्रोटेस्ट के समय में, कभी किसान की टोपी पहन लेते हैं। मैं पूछता हूँ योगेंद्र यादव का किसानी से क्या लेना देना? कुछ लेना देना नहीं। सिर्फ एक अपने आप को फार्मर लीडर का टैग लगाकर बोला हम फार्मर हो गए। बोले कभी खेती की है, कितनी ज़मीन है, कितनी खेती है? सारी जिंदगी तो वो सोनिया गांधी के उसमें कोठरी में रहे हैं। आज वो राजनीति कर रहे हैं खेती के नाम पर। किसी भी काम पर, किसी भी नाम पर मोदी जी का विरोध करना है, इसलिए वो सबके सब लोग कूद जाते हैं। और किसानों से बातचीत सरकार कर रही है और वो सरकार उसमें कामयाब होगी। सरकार की सीधी बातचीत किसानों से हो रही है। परंतु मैं भी चाहूँगा किसान यूनियन के नेताओं से कि आप कृपा कर कर ऐसे लोगों को दूर रखें और ऐसे लोगों को अपने जो एजुटेशन है उसको कब्जा मत करने दें। दीपक हमारे साथ मौजूद है। दीपक, अब कुछ लोग भी आपके साथ देखिए दिख रहे हैं, जरा उनसे पूछिए वो क्या कह रहे हैं। कुछ ऐसे चेहरे भी शामिल हो रहे हैं और वो सवाल पैदा कर रहे हैं, उस पर किसानों की क्या राय है? अब बिल्कुल अर्पिता, कुछ नौजवान हैं क्योंकि आने वाला भविष्य है, इनसे ही मैं पूछता हूं कि आप लोगों का किसानों का मंच है, किसानों के मंच में लगातार आप लोगों का 7वां दिन आज है,
और किसानों के मंच पे कुछ ऐसे दल भी अब आने लगे हैं, जैसे मेधा पाटकर आए, योगेंद्र यादव आए अपना पॉलिटिकल लाभ लेने के लिए। तो आप लोगों को क्या लगता है कि ये कहीं ना कहीं आपके मंच को खराब कर? जो पॉलिटिकल लोग हैं हम उनका समर्थन नहीं ले रहे। जहां पर सिर्फ किसान लीडर हैं, किसान ही हमारे मंच पर बोलेंगे। हम जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से संबंध रखता है, जो सिर्फ अपने फायदे के लिए 2020 वोटों के लिए आ रहा है ना, हम उनको जहां पर नहीं बोलने देते। ये सिर्फ किसानों का मंच है जहां किसान ही बोलते हैं स्टेज पे। टिकरी बॉर्डर पर जैसे कुछ लोग आए थे, कल सिंगू बॉर्डर पर भी बिल्किस बानो पहुंची थी, शाहीन बाग में जो प्रोटेस्ट कर रही थी वो भी आपका समर्थन करने के लिए पहुंची थी, क्योंकि राजनीतिक लाभ कहीं ना कहीं किसानों के मंच की आड़ में लिया जा रहा है। हाँ, ये तो बात सही है। आप जो कहते हैं पंजाब में भी बड़ी बड़ी रैलियां की जा रही हैं कांग्रेस पार्टी वालों, भावें आप होवे कोई भी अकाली पार्टी वालों, पर जो लोग जहां आए हैं सिर्फ किसान यूनियन के कहने पर, किसान यूनियन के अंडर वो ही लीड कर रहे हैं और कोई नारा नहीं लगा रहे, सिर्फ किसान यूनियन के जय किसान जय जवान का नारा ही चल रहा है। आप लोग ऐसे लोगों को मंच साझा करने दे रहे हैं क्या, जो लोग इस तरह से? नहीं करने देते। मंच पे हम कोई शासन नहीं करने देते। जो पॉलिटिकल लोग हैं जहां पर सिर्फ किसान और जो किसान की हमायत में सोशल वर्कर या किसी भी संस्था से आते हैं लोग, जहां पर हेल्प करते हैं, हम उनको दे देते हैं, बाकायदा इनको नहीं देते जो पॉलिटिकल लोग हैं। बातचीत का रास्ता अब एक बार फिर 3 दिसंबर को हो गया है, तो क्या लगता है, क्या आशाएं हैं आप लोगों को कि बातचीत जो कल होने वाली है वो आप लोगों के लिए फायदेमंद रहेगी? ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ कि ਸਾਨੂੰ 2 महीने प्रोटेस्ट करते ਨੂੰ पंजाब हो गए जी। 26-27 दिसंबर को यहाँ पहुँचे, अब हमारे सब्र का बांध है। 3 तारीख लास्ट है। अगर 3 तारीख को सरकार फैसला नहीं देगी तो हम दिल्ली की ईंट ना ईंट खड़काने वाले मान लो, इसका पानी बंद कर देंगे, दूध बंद करेंगे, पूरे रास्ते बंद करेंगे। हम दंगे नहीं करेंगे, दंगा बिल्कुल नहीं करेंगे, शांतमयी ढंग से प्रोटेस्ट करेंगे। ह्यूमन राइट के आधार पर हमारा हक है, लोकतंत्र में रहते हैं, इसलिए हम लोकतंत्र के आधार पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो हमारा अधिकार है, हमारे कर्तव्य है, हम हमारे कर्तव्य भी समझते हैं। हम किसी को जो जहां बस्ती वाले हैं, रहने आने जाने वाले, किसी को एक सवाल मेरा ये है कि आप लोगों का किसानों का मंच है, पूरे पंजाब के अलग अलग जगह से किसान आ रहे हैं, लेकिन कुछ नेता भी जो ऐसे पॉलिटिकल फायदा उठा रहे हैं किसानों के मंच का, जैसे मेधा पाटकर आई, योगेंद्र यादव आए, फिर अब वो गायब हो गए हैं। देखिए, हम जो भी पॉलिटिकल है ना, हम स्टेज से अनाउंसमेंट करते हैं, हम जहाँ आए ना, सिर्फ और सिर्फ किसान के मुद्दे की बात करने वाले सोशल वर्कर और किसान आए हैं। जहाँ कोई राजनेता नहीं है, हम सारे 4-5 किले 10 किले से नीचे बड़े किसान हैं, बड़े भी आए हैं। अब 100 किले वाले 50 किले बड़े भी शामिल हो गए। अड़त की दुकानें हैं जिसकी छेलर हैं वो भी आ रहे हैं। तो 4 तारीख को पूरा वकील भाईचारा हमारा पंजाब का वो भी हमारे साथ है। आप लोग चाहते हैं कि ऐसे राजनेता जो है आपके मंच को साझा ना करें अपने फायदे के लिए? राजनेता तो अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं जी, कोई हितैषी नहीं है सरकार का कोई भी आदमी, ना वो कांग्रेस का, ना बीजेपी का, ना आम आदमी का हमारे साथ नहीं है, इसके साथ नहीं है किसान संघर्ष के। वो तो सिर्फ वोटों के लिए राजनीति करते हैं, वो हमारे साथ तो आए नहीं। अगर हमारे साथ होते तो आते। आज एक भी नेता हमारे साथ नहीं आया, इसलिए हम उनको नकारते हैं और अगली बार अच्छे आदमी चुनेंगे, वो भी किसानों के चुनेंगे। बिल्कुल अर्पिता, देखिए किसान जो है वो अपनी मांग रख रहे हैं जी। बिल्कुल दीपक, और इसी बीच जरा ये तस्वीरें जो आ रही हैं वो जल्दी से अपने दर्शकों तक पहुंचा दें। सिंगू बॉर्डर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर किसानों की जो संख्या है देखिए वो बढ़ती दिख रही है। भारी तादाद में किसान यहां पर डटे हुए हैं और 7वां दिन है आज, और इनका कहना है कि जब तक इनकी मांगे, यानी जो 3 कानून की जो बात ये कर रहे हैं उसमें उसके विरोध में ये डटे हुए हैं। इनका कहना है जब तक इनकी मांगे नहीं मानी जाती तब तक वो ऐसे ही सड़कों पर डटे रहेंगे। हालांकि इनका ये भी कहना है कि वो दिल्ली कूच करना चाह रहे थे, लेकिन बैरिकेडिंग लगाकर दिल्ली के जो बॉर्डर्स हैं उन्हें सील किया गया है, और जहां जहां किसान मौजूद थे, जिन जिन बॉर्डर्स पर मौजूद थे, वहीं पर देखिए किसान इस वक्त बैठ चुके हैं। 7वां दिन है। कल हालांकि सरकार की तरफ से 32 किसान संगठनों के नेता को आमंत्रित किया गया था, उनसे बातचीत हुई है, बीच का रास्ता निकालने की कोशिश हो रही है, और कल भी बातचीत का रास्ता खुला हुआ है, जिसको लेकर आपको बता दें अमित शाह के आवास
पर इस वक्त बैठक चल रही है मंत्रियों की। नरेंद्र तोमर वहां पर मौजूद हैं, पीयूष गोयल वहां पर मौजूद हैं और इसके साथ साथ कई बड़े नेता भी वहां पर मौजूद हैं और आगे की रणनीति बना रहे हैं कि किसानों को किस तरीके से समझाया जाए या उनके जो मुद्दे हैं उनको किस तरीके से दूर किया जाए, उनके भ्रम को दूर किया जाए। ये तमाम रणनीति इस वक्त बन रही है। बैठक एक तरफ चल रही है, वहीं दूसरी तरफ देख लीजिए सड़कों पर जो किसान हैं वो डटे हुए हैं, लगातार नारेबाजी भी कई जगहों पर कर रहे हैं। गाजीपुर की तस्वीरें भी हमने देखी जहां पर किसान जो है बैरिकेड पर चढ़ने की कोशिश करते हुए भी दिखे और वहां से आगे बढ़ने की कोशिश में लगे हुए हैं। कई जगहों पर तो लोग बड़ी ही शांति से, यानी जो किसान है बड़ी शांति से देखिए सड़कों पर बैठे हुए हैं, बाकायदा लंगर लग रहा है, राशन अपने साथ ही लेकर आए हैं और वहीं पर डटे हुए हैं। इनका कहना है कि 5 से 6 महीने का राशन इनके पास है, जब तक इनकी बात नहीं मानी जाएगी, चाहे उसमें जितना भी वक्त लग जाए, तब तक ये ऐसे ही सड़कों पर बैठे रहेंगे। चंदन हमारे साथ मौजूद हैं। चंदन, जरा वहां पर किसानों से बात कीजिए, क्या कह रहे हैं किसान? अगर ये जब तक बातचीत का रास्ता चल रहा है और ये अगर लंबा खिंचता है तो क्या तब भी ये लोग बैठे रहेंगे? बिल्कुल, कुछ किसानों से ही बात करते हैं, उनसे जानेंगे कि आप लोग ये बताइए कि आप लोगों का आंदोलन लगातार चल रहा है, बातचीत भी चल रही है, कब तक आप लोग इस आंदोलन को खींचेंगे? हमारे जगह बिजली का जो हमारे है, ये अगर जो हमारे किसानों के खिलाफ जो 3 बिल किसानों के खिलाफ जो सरकार लेके आई है, अगर उनको पूरी तरह नहीं खत्म करेगी तब तक हमारा किसान। आपका आंदोलन कब तक चल पाएगा? ऐसे सड़क पे आंदोलन करना आपके लिए भी आसान नहीं है। अरे अब हम लोग का तब तक का ऐसा है कि मरना जीना। फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट के 52 आदमियों को शहीद हुए थे, अंग्रेजों ने किया था, यहाँ शहीद होके जाएंगे, कुछ भी हो। तो किसान एक तरह से अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। हालांकि सरकार इस मांग को लेकर के काफी गंभीर है, क्योंकि पहले 3 तारीख की मीटिंग जो वो तय की गई थी, लेकिन उससे बाद में प्रीपोन किया गया। यानी कि सरकार भी चाहती कि जल्दी से जल्दी किसानों के जो मसले हैं उसको सुना जाए, किसानों के मन में अगर कोई भ्रम है तो उसे दूर किया जाए। सरकार अपने एंड पे कोशिश ये कर रही कि किसानों के हित में हो, देश आगे इस तरह से बढ़े, लेकिन किसानों तक जो बात प्रॉपर पहुँचाने के लिए सरकार जो है प्रयास में लगातार अपनी लगी हुई है। बिल्कुल चंदन, रहिए आप हमारे साथ। इधर किसानों के आंदोलन को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने दिल्ली हरियाणा को जोड़ने वाले चड़ौदा कला बॉर्डर को पूरी तरह से बंद कर दिया है। पुलिस को डर है कि किसान इस रास्ते भी दिल्ली में घुस सकते हैं, जिसको देखते हुए इस बॉर्डर को ट्रैफिक के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। बॉर्डर के पास वाहनों की आवाजाही रोकने के लिए बैरिकेड भी लगा दिए गए। जावेद हमारे साथ मौजूद है। जावेद, आप जरा जहां पर मौजूद हैं, क्योंकि हम हर बॉर्डर की तस्वीरें देख रहे हैं कि फिलहाल सारे बॉर्डर जो हैं वो सील किए जा रहे हैं। आप बुराड़ी पर मौजूद हैं, वहां पर क्या किसान आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं या दूसरा रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और दिल्ली कूच करने की कोशिश में लगे हैं? देखिए अर्पिता, जो बुराड़ी में किसान मौजूद हैं वो स्पष्ट उनका कहना है कि वो आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक कि जो सिंगू बॉर्डर में जो किसान नेता बैठे हैं वो कोई फैसला नहीं लेते। यहीं पर हमारे साथ किसान लगातार मौजूद है और यहाँ देखिए बुराड़ी में जो प्रोटेस्ट चल रहा है वो आके यहाँ बैठ गए हैं। यहाँ रोज़ाना ये अपनी पंचायत जोड़ते हैं, संबोधन यहाँ पर चलता है, लेकिन फिलहाल अभी मौजूद है वो नहीं हो रहा है। ये बताइए कि आगे बढ़ेंगे या यहीं इसी तरह से डटे रहेंगे? हमारा जो यहाँ कार्य चल रहा है ना, हमारी जो ऊपर वाली है हाईकमांड है जी, जो बोलती वही होगा। हाँ। अभी उनका आदेश है यहाँ रुको, जब वो कहेंगे पीछे जाना है तो पीछे जाएंगे। लेकिन हाईकमांड से बात होती है कि क्या आगे की रणनीति होगी अगर बात नहीं बनती है, क्योंकि कल भी एक मीटिंग होनी है, कल एक मीटिंग हुई है, तो आगे क्या मतलब आप इसी तरह से बैठे रहेंगे, इसी तरह से बॉर्डर्स बंद रहेंगे? उसने रणनीति ये है कि कल की मीटिंग जब एसिटा निकली तो हमारे जो हाईकमांड उसने आदेश दिया कि पीछे से और लोगों को इनवाइट किया जाए और पीछे से बहुत से लोग और लोगों को भी इनवाइट किया जाए। ये बताइए कि अब जो आप सड़क पर बॉर्डर पर यूपी बॉर्डर पर भी चल रहा है, हरियाणा बॉर्डर पर भी चल रहा है, तो जो लोगों को दिक्कत हो रही है उसका क्या इसी तरह से आप बैठे रहेंगे? इसी तरह बैठे रहेंगे और आदमी और भी आएंगे, लोग और आ रहे हैं, पंजाब से भी आ रहा है, हरियाणा से भी आ रहा है, यूपी से भी आ रहा है, महाराष्ट्र से भी आ रहा है, किसान सभी स्टेटों से आ रहा है और इस तो तगड़ा संघर्ष बनेगा। और इसको ज्यादा करेंगे, ज्यादा करेंगे। सीधे तौर पर कह रहे हैं कि जब तक इनकी मांग नहीं मानी जाएगी वो इसी तरह से डटे रहेंगे और अगर आगे जरूरत पड़ी तो इस जो इनका आंदोलन है किसानों का, इसे और बड़ा किया जाएगा। अर्पिता, बिल्कुल जावेद, रहिए आप हमारे साथ। देखिए किसान आंदोलन की वजह से अब आम लोगों को एक और बड़ी परेशानी से दो चार होना पड़ सकता है और किसान आंदोलन की वजह से दिल्ली के ज्यादातर जो बॉर्डर है
वो हम तस्वीरें दिखा ही रहे हैं, बंद है, जिसकी वजह से आसपास के राज्यों से जो सब्जियां लेकर दिल्ली पहुंच रहे हैं ट्रक, उन्हें रोक दिया गया है और इसकी वजह से दिल्ली के ओखला और आजादपुर सब्जी मंडी में कम सब्जियां पहुंच रही हैं। दुकानदारों का ये कहना है कि सब्जियां कम आने की वजह से उनके दामों में बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं अलवर से लाकर मंडी में रखे गए प्याज की कीमतों में गिरावट आ रही है, क्योंकि हरियाणा और पंजाब के ग्राहकों तक ये प्याज नहीं पहुंच पा रही है। हम इस वक्त मौजूद हैं आज़ादपुर मंडी में। दरअसल दिल्ली के अलग अलग सीमाओं पर किसान आंदोलन चल रहा है। ऐसे में मंडी में इसका क्या असर पड़ रहा है, ये समझने के लिए हम एक प्याज की आड़त पर पहुंचे हैं। मैं आपको पहले दिखाऊं कि यहाँ पर इन आड़त पर किसान अपनी प्याज लेकर आता है। प्याज के दामों में इस आंदोलन का क्या असर पड़ा है, बिक्री पर या ख़रीद पर क्या असर पड़ा है, ये पहले हम आड़ती जो है उनसे समझते हैं। नीरज शर्मा है हमारे साथ बातचीत करने के लिए। सर, प्याज देख रहे हैं, प्याज है, आंदोलन जो चल रहा है उसका क्या कुछ असर पड़ रहा है किसी भी चीज़ पर? बहुत ज़्यादा असर पड़ा है यहाँ पे। जो भी बाहर के ग्राहक हैं वो नहीं आ पा रहे हैं, यहाँ से दिल्ली से माल बाहर नहीं जा पा रहा है। बाहर कहाँ नहीं जा पा रहा है? सोनीपत, हरियाणा, पंजाब, सभी रास्ते बंद हैं। हाँ। और यूपी वाले भी डर रहे हैं कि कहीं हमारी प्याज इधर से लेके जाएं, रास्ते में अटक जाए। अच्छा। क्योंकि ये खराब हो जाएगी हाँ। अगर एक दिन भी रुक गई तो। अच्छा, इस करके वो ये नहीं आ रहे। प्याज आई है, ये कहाँ से आई है? और मतलब आप कह रहे हैं कि आंदोलन की वजह से ग्राहक नहीं है मार्केट में? ये अलवर से आ रही है, किसानों का माल है। ठीक है। ये डेली निकाल के लाते हैं, डेली बेच के जाते हैं यहाँ से। अच्छा। लेकिन इस यहाँ पे ग्राहक कम है तो इसलिए माल कम बिक रहे हैं। अभी क्या भाव चल रहा है? यहाँ अभी 25 रुपए से 35 रुपए की पोजीशन है 25 से 35 की किलो की। तो ये ग्राहक कम हो गए इसलिए प्राइस भी गिर गए? जी। प्याज ज़्यादा आ गई? जी जी, पहले 35 से 40 रुपए का रेट था। अच्छा। और 5 से 10 रुपए तक की गिरावट आई है एक हफ्ते में? हाँ जी। देखिए, ये नीरज शर्मा है जो बता रहे हैं एक हफ्ते में 5 से 10 रुपए की गिरावट इसलिए आई है क्योंकि बाजार में, मंडी में ग्राहक नहीं है। आज़ादपुर मंडी में हम मौजूद हैं। हरी सब्जियों पर किसान आंदोलन का क्या असर पड़ रहा है ये जानने के लिए हम पहुंचे हैं। राहुल गुप्ता हैं, ये हमें बताएंगे कि किसान आंदोलन का मंडी में किस तरह से असर पड़ रहा है। राहुल जी, जिस तरह से बॉर्डर्स बंद हैं, हमने देखा सिंगू बॉर्डर बंद है, टिकरी बॉर्डर बंद है, तो क्या मंडी में सब्जियों पर क्या असर पड़ रहा है, अगर थोड़ा सा आप बता पाएं? जो सिंगू बॉर्डर से जितना माल जो पंजाब से जो माल आ रहा है, तो उसके आने से, बॉर्डर बंद होने से तो बहुत फर्क पड़ रहा है। माल कम आ रहा है, किराए महंगे हो गए हैं। अच्छा। हाँ, उससे सब्जी के रेट बढ़े हुए हैं इस टाइम। कौन कौन सी सब्जियों के रेट बढ़े हुए हैं अगर आप बता सकें? हरी मटर, फ्रांसबीन, ये दोनों आ रही हैं, और जो पंजाब का आलू आ रहा है, ये तीनों चीज़ महंगी भी पड़ी है इस टाइम। कितना फर्क पड़ा होगा इन तीनों चीज़ों पे जो पंजाब से आ रहा है? किलो रेट महंगा है इनका। अच्छा। हाँ, और जो किराए पहले आ रहे थे 15,000 वो किराया आ रहे हैं 22,000 25,000 किराया गाड़ी को आ रहा है। तो अभी बता सकते हैं, अभी ये जो 3 आइटम आपने बताया इनका करंट प्राइस क्या है और एक हफ्ते पहले क्या था? पहले इनका प्राइस था 25 रुपये, इस टाइम रेट है इनका 35-40 रुपये। हाँ, फ्रांसबीन का। अच्छा। हाँ, और जो मटर है उनका पहले प्राइस था 30 रुपये किलो, इस टाइम रेट चल रहा है 38 से 40 रुपये। अच्छा। और आलू? आलू का सर इस टाइम आलू बिक रहा है 1500 से लेकर 2000 तक। पहले था 1200-1300। दिल्ली की सीमाओं पर देश का किसान बैठा है, उसकी वजह से आज़ादपुर मंडी में जो फल और सब्जी की आवक है उस पर लगभग 50% का फ़र्क पड़ा है। आम तौर पर आम दिनों में यह 12,000 टन के आसपास फल और सब्जी मंडी के अंदर आते थे, जो अब घटकर लगभग 6,000 टन रह गया है। तो मैं केंद्र सरकार से गुजारिश करता हूं, उनसे मांग करता हूं कि अपनी हठधर्मी छोड़े और तुरंत देश के किसानों से बात करे, देश के किसानों के साथ वार्ता करे और उनका हल निकाले। दीपक हमारे साथ मौजूद हैं, टिकरी बॉर्डर पर इस वक्त मौजूद हैं। दीपक, आम लोगों को कितनी दिक्कतें हो रही हैं, अगर आप दिखा पाएं, क्योंकि बैरिकेड लगाए गए हैं, रास्ता लगभग बंद दिख रहा है। बिल्कुल अर्पिता, जिस जगह पर मैं हूँ ये बैरिकेड के अंदर का हिस्सा है जहाँ पर पंजाब से आए हुए किसान जो है यहाँ पर आ जा रहे हैं और ये रास्ता पूरा बंद है। आप देख सकते हैं यहाँ पर दूर तक सिर्फ किसान और उनके ट्रैक्टर ट्रॉली ही हैं और कोई वाहन यहाँ पर नहीं चल रहा। दोनों तरफ ये जो इलाका है यहाँ पर इस वक्त हम हरियाणा बॉर्डर के अंदर हैं और इस पूरे इलाके में सिर्फ ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर दिखाई दे रहे हैं और सिर्फ किसान हैं, क्योंकि ये रास्ता पिछले 6 दिन से बंद पड़ा है। और टिकरी बॉर्डर जो रोहतक दिल्ली नेशनल हाईवे 9 है, ये वही रास्ता है और इसको पूरा बंद किया गया है। अगले कितने दिन तक ही खुलेगा, ये किसानों और सरकार की बात।
किसानों का आंदोलन पर तय होगा, लेकिन यहीं पर अब किचन चल रही है, यहीं पर ये लोग सो रहे हैं, खाना बना रहे हैं और उनका कहना है कि यहाँ से इस सड़क को हम तभी खाली करेंगे जब उनकी मांगे होंगी। और किसानों के जत्था जो है लगातार अलग अलग जगह से लगातार आता जा रहा है, क्योंकि जो किसान संगठन है वो अपने अलग अलग पंजाब के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर पहुँच रहे हैं और इसी तरह से जो किसानों का मंच है वहाँ पर लगातार लोगों की आवाजाही हो रही है और इसी वजह से ये पूरा रूट जो है अभी फिलहाल बंद है और यहाँ पर सिर्फ किसान और किसान संगठनों के लोग ही यहाँ पर मौजूद हैं। बिल्कुल दीपक रहिए आप हमारे साथ। इस बीच सिंघू बॉर्डर पर पहुंचे आरएलडी नेता जयंत चौधरी ने सरकार से किसानों की मांग मानने की अपील की। देखिए, किसान की तो यही तालीम और शिक्षा होती है, वो अपने माँ के कोख में सीख जाता है कि उसे किसानी कैसे करनी है। उसे जरूरत नहीं कि सरकार उसे आके सिखाए। तो ये ना समझें कि किसान किसानी को नहीं समझते या किसान सरकार के काम को नहीं समझते या सरकारी नीतियों को समझ नहीं पा रहे। यहाँ पढ़े लिखे लोग भी हैं और बेपढ़ा किसान भी बहुत होशियार होता है। तो ये अजीब सा रिफॉर्म है जिसकी कभी किसी ने मांग नहीं करी, किसी कृषि संगठन ने बात नहीं कही कि सरकार से मांग नहीं करी। और आप आपातकालीन स्थिति में बीमारी का डर देख के, और इसलिए लोगों को लग रहा है कि बीमारी थी, लोग घरों में बंद थे और उन्होंने सोचा खेतों को लूट लो। चंदन भी हमारे साथ मौजूद हैं। चंदन, आप कहां पर मौजूद हैं? गाजीपुर बॉर्डर, जरा तस्वीरें दिखाइए। बिल्कुल, देखिए अभी यहाँ पर जो है बात करें गाजीपुर बॉर्डर की तो कुछ किसान जो ट्रैक्टर्स लगा करके यहाँ खड़े हैं, कुछ अलग अलग जो समूह बना करके खड़े हैं और वेट कर रहे हैं कि आगे जो इनके लीडर्स आने वाले, अभी बेसिकली ये टिकैत ग्रुप के सारे लोग हैं तो ये इंतजार कर रहे हैं कि इनके लीडर्स की तरफ से किस तरह जो है इनको ब्रीफ किया जाता है कि आंदोलन को कैसे आगे बढ़ाना है। उसी इंतजार में फिलहाल यहाँ पर लोग हैं। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है, लेकिन एक तरह से कहें तो शांति है। किसानों में कल के मुकाबले आज थोड़ा पेशेंस जरूर दिख रहा है, क्योंकि उनको लग रहा है कि सरकार से बातचीत शुरू हो गई है और सरकार भी इस मसले को लेकर के गंभीर है। तो निश्चित तौर पर जल्दी ही इस मसले का समाधान निकलेगा। किसानों में एक तरह का ये भाव जो है आमतौर पर देख रहे हैं। बिल्कुल चंदन रही आप हमारे साथ। किसान आंदोलन में सिंघू बॉर्डर पर पटियाला से आए कुछ लड़कों ने जरूरत के सामान की दुकान लगाई है, लेकिन खास बात यह है कि सारा सामान वो लोगों को मुफ्त में दे रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद है दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर और जहां सिंघू बॉर्डर में किसानों के आंदोलन की तस्वीरें नजर आ रही है, वहीं कुछ ऐसी अलग तस्वीरें भी नजर आ रही है। आप देखें कि ये तमाम किसान हैं और ये लोग पटियाला से आए हुए हैं। इन्होंने यहाँ पर एक छोटी सी दुकान लगाई है जिसमें तमाम सामान है जो ज़रूरत का है, जो आपको रोज़मर्रा के लिए चाहिए होता है। पर ख़ास बात यह है कि इन सामानों को तमाम लोग जो यहाँ आंदोलन में आए हैं वो ले सकते हैं, वो भी बिना पैसों के, मुफ्त में आप लोग दे रहे हैं। हाँ जी। तो कहाँ से आप आए और किस लिए आप ये कर रहे हैं? मैं सब तो पहला अपने सारे पंजाबी वीरां नूं, हरियाणे तो आए, महाराष्ट्र तो, यूपी तो, सब नूं वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ਅਸੀਂ एक सलाह की सारिਆਂ ने, क्योंकि इत्थे अंदोलन कोई 1-2 दिन तक चलना नहीं है, इसीलिए यहाँ पे जो आंदोलन चलना है वो जब तक मोदी नहीं मानेगा जब तक चलेगा और जहाँ से किसान नहीं जाएंगे। इसीलिए जो रूटीन में यूज़ होने वाली चीज़ें हैं, रस है, साबुन है, पेस्ट है, ब्रश है, क्योंकि वो वापस तो नहीं जाएंगे, दुकानों पे यहाँ से नहीं मिलेगा। तो हमने एक अर्थ से ये हमारे जो नौजवान सिख भाई हैं, इन्होंने एक सलाह करके ये दुकान लगाई है और ये दुकान तब तक चलेगी जब तक मोदी नहीं मानेगा। यहाँ पर आप देखें कि आप जो तमाम रोज़ के लिए जो सामान चाहिए होता है, ब्रश है, साबुन है, पेस्ट है, ये कपड़े धोने का जो पाउडर होता है वो है, तमाम चीज़ें यहाँ पर है। और इनका कहना है कि आंदोलन क्योंकि लंबा चल सकता है, ऐसे में इनकी तैयारियां भी उसी हिसाब से है। तमाम लोग जो आंदोलन में हिस्सा ले रहे हैं उनको किसी भी चीज़ जैसे पानी की भी बोतल अगर चाहिए तो वो भी यहाँ से ले जा सकते हैं। और ये जो सेवा है ये मुफ्त में दी जा रही है, यानी कि इसके लिए कोई पैसा यहाँ पर नहीं लिया जा रहा। जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद, हमने वो तस्वीरें भी देखी थी जब ट्रैक्टर ट्रॉली में पूरे राशन भरकर ये किसान पहुंचे हैं। कितने दिन का राशन लेकर आए हैं? किसानों से जरा पूछिए कि इतनी ठंड, क्योंकि ठंड बढ़ रही है, ये लोग कब तक वहां पर डटे रहेंगे? देखिए, ठंड और ठंड से बचने के लिए और राशन की यहाँ भरपूर इंतजाम है। मैं पहले आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से ये रात में जो टेंट्स लगाते हैं अपने ट्रैक्टर के ऊपर, इन्हीं में जो किसान यहाँ पर हैं वो रात गुजारते हैं और यहीं पर इनका लंगर चलता है। हमारे साथ कुछ किसान मौजूद है। सर ये बताइए
कितने दिन रुकने का इंतजाम लेकर आज चल रहे हैं आप लोग और कितना सामग्री? दिनों का ना कहो, हम महीनों का है। अच्छा, महीनों का है, दिनों की बात नहीं करके आए, हम महीनों की बात करके आए। जब तक चलेगा चलेगा, जब तक हमारा जो कार्य है, हमारे जो ऑर्डिनेंस काले रद्द नहीं हो जाते तब तक ये चलेगा, सोच कर आए हैं। तो ये इंतजाम किसने किया है? आपका खुद का है या किसी की मदद से आप कर रहे हैं? क्योंकि कुछ राजनीतिक दल भी मदद के लिए पहुंचे थे, हमने देखा था यहाँ पर। देखिए, जो सारे देश का ढिड भरने वाला किसान किसी से मदद मांगा है, ये पार्टियां हमारी क्या मदद कर सकती हैं? किसी के बलबूते पर हम नहीं आए हैं। हमारा राशन हमारे पास है, जो हमारे हमदर्दी रखने वाले बहुत सारे लोग, प्यार वाले लोग भी आते हैं, वो यहाँ सेवा करके जाते हैं, फौरन से सेवा कर रहे हैं। हम इन पार्टियों के ना तो लेंगे, इंतजाम खुद ने ही किया है। ये बताइए कि कितने दिन का राशन है? जितना चलेगा उतना देर का राशन है, पीछे और आ जाएगा। राशन की कोई कमी नहीं रहेगी। ये अपना जंग जीत के जाएंगे, उतना देर नहीं जाएंगे। देखिए, यही ये कह रहे हैं कि जब तक इनकी मांग नहीं मानी जाएगी, राशन की कोई फिक्र नहीं है, किसी बात की दिक्कत नहीं है। जब तक इनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी, इसी तरीके से डटे रहेंगे। जी अर्पिता। ठीक है, जावेद रहिए आप हमारे साथ। इस बीच केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने आरोप लगाया कि किसानों के आंदोलन का बहाना लेकर विपक्ष सरकार के खिलाफ लोगों को भड़का रही है। लोग, जब मैं फोटो देखता हूं तो उसमें किसान दिखाई देते नहीं है, बहुत कम किसान दिखाई देते हैं। तो जो चीज़ किसानों के हित में है वो की गई है। स्वामीनाथन कमेटी के अंदर भी डिमांड थी, समय समय पर डिमांड होती रही कि किसान को स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वो किसी से बंधा ना रहे। वो सरकार ने कर दी कि आप मंडी में बेचना चाहते हो बेचो, नहीं बेचना चाहते हो आप बाहर बेच लो। अब उससे लोगों को तकलीफ हो रही है, किसान को नहीं हो रही है। चंदन, जरा अगर किसानों से बात कर पाए तो पूछिए, क्या उनको भी ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग उनको भड़का रहे हैं? देखिए, किसानों से हम अभी बात करते हैं। यहाँ कुछ किसान जो है वो गाड़ी लगा करके आप देख सकते हैं कि बिल्कुल जहाँ पे बैरिकेड्स है वहीं पे लगाए हुए हैं। आप बताइए, क्या लग रहा है कि किसान आंदोलन को कुछ लोग भड़का रहे हैं, आक्रोशित कर रहे हैं? किसानों को कोई नहीं भड़का रहा। किसान अपनी जायज मांग लेकर आए हुए हैं और अपनी मांग के आधार पर यहाँ आए हुए हैं। इसे लेकर ही मानेंगे। सरकार अपना फैसला वापस ले और किसानों को संतुष्ट करे। आप सुन सकते, देखिए आप लोगों की जो मांग है, क्या लग रहा है कि कहीं कंफ्यूजन है, कोई भड़का रहा है आप लोगों को? ना जी, हम तो भड़काया मन नहीं आते किसी के भी। वैसे यहाँ संगठन आ रहे, कोई राजनीतिक दल भी आ रहे, जो आ रहा है उसका स्वागत है। हम किसी की बुराई भी नहीं करते, पर हम 4 महीने का राशन लेकर आए हैं जी। बिल्कुल फैसला ऑन द स्पॉट होगा तो मानेंगे, और चाहे कितने दिन हो जाए यही पड़ेगी। चलिए, तो ये इस बात को समझ रहे कि कुछ जो राजनीतिक दल हैं या बाकी लोग, जिस तरह से बात चल रही है, चाहे वो रावण चंद्रशेखर हों चाहे मेधा पाटकर हों, तो ये समझ रहे हैं कि वो अपने मकसद के लिए आ रहे हैं, लेकिन किसान जो है अपनी मांग के लिए बैठे हुए हैं। और इनका सीधा कहना है कि हमें कोई भड़का नहीं रहा, किसानों को कोई भड़का नहीं सकता है। दीपक बिष्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं। दीपक, आप जहाँ पर मौजूद हैं, जरा वहाँ तस्वीरें दिखाइए, वहाँ क्या कह रहे हैं किसान? देखिए, मैं यहाँ पर दिखाऊंगा अर्पिता। देखिए, जहाँ पर किसानों का पूरा जमावड़ा है, लगातार किसान बढ़ रहे हैं और उसी तरह से आप देखते हैं अलग अलग इलाकों से इस तरह से जत्थों में किसान यहाँ पर जुट रहे हैं, क्योंकि पिछले 6 दिन से लगातार चल रहा था। आज 7वां दिन है किसानों के आंदोलन का और ये अलग अलग जगह से यहाँ पर जुड़ते जा रहे हैं। ये पीछे तक जो आपको दिखाई दे रही है सड़क, ये लगभग बताया जा रहा है कि 10 से 15 किलोमीटर तक किसानों की जो ट्रैक्टर ट्रॉली है वो यहाँ पर है। और ट्रैक्टर के साथ साथ ही यहाँ पर देखिए इस तरह से इंतजाम किए जाते हैं। कोई ट्रैक्टर ट्रॉली में पानी यहाँ पर लेके आ रहा है, टैंकर से पानी की सप्लाई की जा रही है ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो, क्योंकि किसान जो है अपना पूरा राशन लेकर आए हैं। उनका ये कहना है कि उनकी मांगे जो हैं सरकार माने और उसके लिए यहाँ पर पूरी तैयारियों के साथ ये लोग सभी आए हैं और ये सभी चाहते हैं कि उनकी मांगे जो है सरकार माने। अब कल का दिन है 3 दिसंबर का, जब सरकार से एक बार फिर बातचीत होने वाली है, तो आप लोग क्या चाहते हैं बातचीत में? हम चाहते हैं कि ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਉੱਠ ਖੜੇ ਆ। पिछले 2-3 महीने तो लेके लंबे टाइम तो संघर्ष कर रहे हैं। दीपक, एक बार फिर से मैं आपका रुख करूंगी। इसी बीच बड़ी खबर आ रही है। इस बीच बड़ी खबर, किसानों की समस्या पर बात करने के लिए सरकार कई मंत्रालयों के अधिकारियों की लिस्ट तैयार कर रही है। न्यूज़ 18 की रवि सिंह की खबर के मुताबिक कृषि, गृह और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के अधिकारियों के नाम इस लिस्ट में होंगे और ये अधिकारी कृषि कानून के हर प्रावधानों को किसानों को समझाने का काम करेंगे। इस लिस्ट में सचिव स्तर के अधिकारी भी शामिल होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं शायद ये समझ में आ रहा है कि लोगों तक वो बात जो बिल में है, जो सुधार उनके लिए किए गए वो समझ में नहीं आ रही है। शायद रवि इसीलिए कदम उठाया जा रहा है।
बिल्कुल बिल्कुल, और यही वजह है कि इस जो लिस्ट तैयार की जा रही है, जिन अधिकारियों को इस काम में लगाया जा रहा है वो सीनियर स्तर के ही अधिकारी होंगे और जो किसान नेताओं को, संगठनों को अच्छी तरीके से एक एक क्लॉज की जानकारी दे सकेंगे, उनको समझाने की कोशिश होगी। क्योंकि देखिए, एक दिन पहले भी कुछ मेरी नेताओं से भी बात हो रही थी और उसमें उनका यही कहना था कि जिस वक्त ये कानून आया, उस वक्त जो पार्लियामेंट में बिल पास हुआ, उस वक्त क्योंकि कोरोना का मामला चल रहा था और सरकार और तमाम जो सांसदों को जो समझाने की जिम्मेदारी दी गई थी या जो समझाना चाहिए था, उस तरीके से समझाया नहीं जा पाया। यही वजह है कि कहीं न कहीं कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है और सरकार को भी लग रहा है कि एक बार समझाने की कोशिश हो, क्योंकि कल जो बैठक होगी उससे पहले एक बड़ी बैठक तो अभी चल ही रही है गृह मंत्री के घर पे। तमाम जो सीनियर मंत्री हैं और बीजेपी के नेता, क्योंकि संगठन और सरकार दोनों स्तर पर यह कोशिश हो रही है कि इस मामले को जल्द से जल्द शॉर्ट आउट किया जाए, क्योंकि इस समय ठंड का मौसम है, दूसरी बात यह कोरोना काल चल रहा है, तो कहीं ऐसा ना हो कि बड़ी तादाद में इन्फेक्शन का खतरा भी होता है। और यही वजह है कि सरकार इस आंदोलन को, इस प्रदर्शन को जल्द से जल्द खत्म करने की कोशिश कर रही है और उनको मनाने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल, हमारे साथ दीपक बिष्ट और जावेद लगातार मौजूद हैं। दीपक का जल्दी से रुख कर लेते हैं। दीपक, जरा बात कीजिए वहां पर कि किस तरीके से ये एक नया एक्शन केंद्र की तरफ से लिया जा रहा है, जो कानून है उससे जो किसान है उनको अच्छे से समझाया जाए, जो प्रावधान है उसमें वो समझाए जाए ताकि भ्रम की स्थिति दूर हो। इसको किस तरीके से देख रहे हैं किसान? देखिए, बिल्कुल, हाँ, मैं बात करना चाहूँगा, सरकार जो है अब कोशिश करे कि किसानों को उस बिल को लेकर जो परेशानी आ रही है उसको समझाया जाए कि किसान उसके फायदे ले। जो ये बिल हैं, ये हमारे जो सीनियर वकील हैं उनका भी रोज टीवी पे भी लाइव भी बहुत चैलेंज करते हैं कि हमें कोई भी सरकार ये 3 बिलों में एक भी लाइन है जो किसानों के फायदे में हो, हित में हो, हमें दिखा दें, हम इनको असे मान लेंगे। इस बिलों में एक भी लाइन है जो किसान के पक्ष की नहीं लिखी गई है। ये सिर्फ व्यापारी वर्ग को देखकर उनके लिए, अबानी अडानी के लिए बनाया है बिल, ये आम लोगों के लिए बिल नहीं बनाया। इसलिए हमें ये बिल है, चाहते हैं कि ये बिल वापस जाए। हाँ, कुछ आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि सरकार चाहती है कि किसानों को इस बिल को समझाया जाए ताकि उसके फायदे के पहलू। जो किसान हैं वो अनपढ़ नहीं है, यूथ है वो पढ़ा लिखा है, क्योंकि ये किसी किसान को फायदा हो तो वो अपने घर पर बैठ जाए। सरकार धक्के से सौंप रही है हम पर। बिल्कुल दीपक, आप नजर बनाए रखिए। जावेद भी हमारे साथ मौजूद थे, चंदन भी हमारे साथ मौजूद थे, तमाम सहयोगी मौजूद थे जो अब इस समय स्थिति दिखा रहे थे कि ग्राउंड में हालात क्या है। आप सभी नजर बनाए रखिए। उधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुंबई के दौरे पर हैं। मुंबई में आज योगी आदित्यनाथ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पहुंचे और परंपरागत तौर पर घंटी बजाकर लखनऊ म्युनिसिपल बॉन्ड को शेयर बाजार में लिस्ट करने की घोषणा की। उत्तर भारत का लखनऊ नगर निगम पहला ऐसा निकाय है जिसने शेयर बाजार के लिए बॉन्ड जारी किए हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बाद योगी आदित्यनाथ ने मुंबई के एक होटल में टाटा ग्रुप के चेयरमैन से मुलाकात भी की है और साथ ही योगी आदित्यनाथ से अभिनेता अक्षय कुमार भी मिले। योगी आदित्यनाथ डिफेंस कॉरिडोर से जुड़े निवेशकों के साथ साथ कई उद्योगपतियों और फिल्म सिटी से जुड़े मामलों को लेकर कई निर्माता निर्देशकों से भी मुलाकात कर रहे हैं। इस बीच यूपी में नई फिल्म सिटी बनाने के यूपी सरकार के ऐलान पर सियासत भी देखिए तेज हो रही है। कल यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी में फिल्म सिटी के मुद्दे पर अभिनेता अक्षय कुमार और गायक कैलाश खेर से मुलाकात की थी और इसी के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इशारों में निशाना साधते हुए कहा कि कोई जबरदस्ती मुंबई से बिजनेस नहीं ले जा सकता और ना ही कोई उद्योगपति मुंबई से जाना चाहेगा। इसके साथ ही संजय राउत ने भी हमला करते हुए कहा कि मुंबई से फिल्म इंडस्ट्री को यूपी ले जाना आसान नहीं है, जिस पर बीजेपी सांसद और अभिनेता रवि किशन ने पलटवार करते हुए कहा कि नई फिल्म सिटी पाकिस्तान में नहीं भारत में बन रही है, जो कि मुंबई के मुकाबले 2 गुना एरिया में होगी। मालूम नहीं, योगी जी तो मुंबई में आए हैं, साधु महाराज है हमारे। योगी है मुंबई के एक 5 स्टार होटल में एक बड़े कमरे में बड़े सूट में मैंने देखा वो बैठे हैं और अक्षय कुमार भी उनके साथ बैठे, शायद आम की टोकरी लेकर गए होंगे अक्षय जी।
ठीक है, ये छोड़ दीजिए, लेकिन मुंबई की फिल्म सिटी यहाँ से कोई लेके जाने की बात करती है तो मजाक है, इतना आसान नहीं हो। बहुत पुराना इतिहास है, हम सबका खून पसीना बहा है उसमें। उद्धव ठाकरे जी हों या संजय राउत जी हों, ये सब बहुत ज़्यादा विचलित हो गए हैं जब से आदरणीय योगी जी ने अपने हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बनाने की एक घोषणा कर दी है और फिल्म सिटी बन रही है। उसको लेकर पूरा जो हमारा फिल्म जगत है वो बहुत उत्साहित है। जब जब वो कहीं जा रहे हैं, जिस तरह से वो आज मुंबई गए हैं और वहाँ पर तमाम कलाकार, फिल्म स्टार, निर्माता, निर्देशक उनसे मिलने आ रहे हैं। इसको देखकर ये घबरा रहे हैं क्योंकि इन्होंने कभी कोई सुरक्षा तो वहाँ दी नहीं है, क्योंकि अंडरवर्ल्ड के हाथों में फिल्म इंडस्ट्री को डाल रखा है। एक भव्य फिल्म स्टूडियो फिल्म सिटी मुंबई का 500 एकड़ में और 1000 एकड़ में, एक ऐतिहासिक, जहाँ पे आपको भी गर्व होगा। आपका भी स्वागत है, हम आपको न्योता देते हैं, आप भी आइए। वहाँ पे मराठी फिल्मों के लिए भी न्योता है, भोजपुरी, हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, बंगाली, सारी भाषाओं के लिए एक भव्य, आपको गर्व होना चाहिए कि वो भारत में बन रहा है। हम लोग पाकिस्तान में नहीं बना रहे हैं राउत साहब, तो आपको तो साथ देना चाहिए। हम लोग सब भारतीय लोग हैं, हम लोग को गर्व करना चाहिए। सोमवार से शुक्रवार रात 10:30 बजे और शनिवार रविवार रात 9 बजे देखिए बिग बॉस। और आज क्या है बिग बॉस में खास, आपको ये भी दिखाते हैं। उस दिन देवलीना ने निकी के बारे में बहुत अच्छा पॉइंट हाईलाइट किया था। गई गुस्से में थी लगेज रूम में चीज़ें तोड़ने, फिर वहाँ बोलती है मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं ऐसा नहीं करती। फिर उसने दिखाने के लिए मेरा वो तोड़ दिया। मेरे को तो पागल सी लगती है। मैं एक्चुअली इसको सीरियसली लेता नहीं हूँ। आज मेरे को बार-बार पूछी जा रही है अभिनव क्या हुआ, चुप क्यों? तेरे को क्या पड़ी है भाई? अभिनव क्या हुआ? मैं जो बोलती हूँ होता है बेबी, जैसे तू बोलती है ना गेम के बारे में सब होता है, जैसे मैं लोगों का बताती हूँ वो एग्जैक्ट होता है। उसका मन है और उसको मौका नहीं मिल रहा क्योंकि हम मौका नहीं दे रहे। उसको वो निकालना है अंदर से, वो प्लान बना के बैठा है कि वो लड़ेगा। उसको यही लग रहा था कि हम दोनों में से एक जाएगा तो ये और नज़दीक आ जाएंगे फिनाले के। उसको इतनी फ्रस्ट्रेशन है इस बात की कि हम नहीं हारे कल के टास्क में। मैंने उसको पूछा कि ये सच है या झूठ है और आपने गेम में आगे बढ़ने के लिए बोला है क्या ये? अगर ये बात उसको चुभी होती वो तभी पोडियम से उतर के लड़ता। अब वो यही अपनी पर्सनल बात निकाल के वो लड़े, खुद निकालता है ये। इनकी कौन सी, हमने क्या पर्सनल निकाला, खुद गिल्ट में बोल जाते हैं ये। हमेशा से बोलती आई हूँ, आज फिर से बोलूँगी, इनका पूरा गेम प्रेडिक्टेबल और नकली और बोरिंग है। न्यूज़ 18 इंडिया NBA का सदस्य है और निष्पक्ष और जिम्मेदार पत्रकारिता के लिए बनाए गए नेशनल ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी के नैतिक मानकों से संचालित होता है।